नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूचर GYN पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक ऐसी जर्नी पर चलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को अंदर से बदल सकती है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां हर कोना रहस्यों से भरा हुआ है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, दरवाजे खुलते जाते हैं और अंधेरे राज बाहर आते हैं। हम बात करने वाले हैं स्टोइक फिलॉसफी और डार्क साइकोलॉजी की, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रिश्तों में फंसे हुए हैं, जहां प्यार की जगह मैनिपुलेशन ने घर कर लिया है। क्या आपने कभी महसूस किया कि कोई आपको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आप बाहर नहीं निकल पा रहे? रुकिए, क्योंकि आज हम खोलेंगे उन सीक्रेट्स को जो आपको आजाद कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, हर स्टेप पर सस्पेंस है। क्या होगा अगर आपने गलत मोड़ लिया? चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट आपकी सोच को उलट देगा। पहला पॉइंट, सच्चाई का सामना। लेकिन क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते थे कि सच्चाई से भागना खुद से भागना है। अब सोचिए, डार्क साइकोलॉजी में मैनिपुलेटर्स इसी का फायदा उठाते हैं। वे आपको एक इल्यूजन में रखते हैं जहां सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर से आप खोखले हो रहे होते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक रिश्ते में हैं। वो शख्स आपको मैसेज करता है, लेकिन सिर्फ तब जब उसे जरूरत होती है। आप इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि शायद वो व्यस्त है। लेकिन रुकिए, क्या यह सिर्फ बहाना है? डार्क साइकोलॉजी कहती है कि यह इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट है, जैसे एक कैसीनो का स्लॉट मशीन। कभी कभी जीत मिलती है तो आप खेलते रहते हैं। स्टोइक तरीके से इसे देखें। क्या आप अपनी जिंदगी को किसी और के हाथों में दे रहे हैं? सच्चाई स्वीकार करना शुरू कीजिए। देखिए उनके एक्शंस को, न कि वादों को। अगर वे आपको प्रायोरिटी नहीं देते, तो यह नियत की समस्या है, न कि समय की। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इस सच्चाई को झेल पाएंगे? अगर हां, तो आपका सफर शुरू हो गया। अगर नहीं, तो अगला पॉइंट और डरावना होगा। दूसरा पॉइंट, अपनी वैल्यू को छुपाएं। डार्क साइकोलॉजी का मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, एपिक्टेटस, एक स्टोइक थिंकर, कहते थे कि जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं, उन पर मत रो। अब डार्क साइकोलॉजी इसमें ट्विस्ट जोड़ती है। मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि अगर आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे, तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। सोचिए, आप हर कॉल उठाते हैं, हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत देते हैं, लेकिन क्या होता है? वे आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। यह स्कैर्सिटी प्रिंसिपल है। जो चीज कम मिलती है, उसकी कीमत ज्यादा होती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, अपनी एनर्जी को बचाओ। आज से अपनी उपलब्धता कम कीजिए। अगर वे मैसेज नहीं करते, तो आप भी मत करो। लेकिन सस्पेंस यहां है। क्या वे नोटिस करेंगे, या वे किसी और ऑप्शन की तरफ मुड़ जाएंगे? अगर मुड़ गए, तो यह आपकी जीत है, क्योंकि आपने एक फेक रिश्ता छोड़ दिया। लेकिन अगर वे वापस आए, तो सावधान, ये ट्रैप हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट आपके मन को हिला देगा। तीसरा पॉइंट, सफाई की जाल से बाहर निकलो। लेकिन क्या आपकी चुप्पी उन्हें डराएगी? डार्क साइकोलॉजी में मैनिपुलेटर्स गैस लाइटिंग इस्तेमाल करते हैं। वे कहते हैं, तुम ज्यादा सोच रहे हो, या मेरा मतलब वो नहीं था। और आप सफाई देने लगते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करते हैं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, शब्दों से ज्यादा एक्शंस बोलते हैं। सेनेका कहते थे कि चुप्पी सबसे बड़ा हथियार है। आज से सफाई देना बंद कीजिए। अगर वे आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, तो आप भी इग्नोर कीजिए। लेकिन यहां सस्पेंस है। आपकी चुप्पी उन्हें उकसाएगी। वे सोचेंगे, क्या हुआ, क्यों बदला हुआ है? डार्क साइकोलॉजी बताती है कि यह रिवर्स साइकोलॉजी है। आप उन्हें आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन खतरा यह है कि अगर वे नहीं बदले, तो आपका दिल टूटेगा। क्या आप तैयार हैं इस रिस्क के लिए? अगर हां, तो चौथा पॉइंट आपको सुपर पावर देगा। चौथा पॉइंट, उम्मीद का जहर। डार्क साइकोलॉजी का साइलेंट किलर। दोस्तों, स्टोइक थिंकर्स मानते थे कि उम्मीद दुख की जड़ है। कभी कभी जो नहीं होना है, उसे होने की उम्मीद मत रखो। मार्कस ऑरेलियस। अब डार्क साइकोलॉजी इसमें कहती है कि मैनिपुलेटर्स उम्मीद का इस्तेमाल आपको बंधक बनाने के लिए करते हैं। आप सोचते हैं, शायद वो बदल जाए, शायद एक दिन वो मुझे वैल्यू दे। लेकिन यह संक कॉस्ट फैलेसी है। आपने इतना समय दिया है, तो और दे दो। सस्पेंस यहां है। क्या होगा अगर आप उम्मीद छोड़ दें? क्या आपका जीवन खत्म हो जाएगा, या नया शुरू? स्टोइक तरीके से निर्णय लीजिए, आज से उम्मीद छोड़ो।
फोकस खुद पर करो, लेकिन याद रखो यह आसान नहीं। पहले दिन दर्द होगा, लेकिन धीरे धीरे आजादी मिलेगी। अगर आपने यह स्टेप लिया तो 5वां पॉइंट आपको अजेय बना देगा। 5वां पॉइंट, सेल्फ रिस्पेक्ट का किला बनाओ। लेकिन क्या कोई इसे तोड़ सकता है? डार्क साइकोलॉजी में मैनिपुलेटर्स आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे कम करते हैं। वे छोटे छोटे इंसल्ट्स देते हैं जो आप इग्नोर करते हैं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। एपिक्टेट्स कहते थे कि कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता जब तक तुम खुद को हर्ट होने दो। आज से प्रायोरिटी खुद को दो। अगर कोई आपको छोटा फील कराता है तो दूर हो जाओ। सस्पेंस, क्या वे आपकी नई स्ट्रेंथ देखकर डरेंगे या वे ट्राई करेंगे आपको वापस खींचने की? डार्क साइकोलॉजी बताती है कि यह पावर डायनेमिक शिफ्ट है। अब पावर आपके हाथ में, लेकिन सावधान, वे इमोशनल ब्लैकमेल यूज कर सकते हैं। क्या आपका किला मजबूत है? अगर हां, तो छठा पॉइंट अंतिम रहस्य खोलेगा। छठा पॉइंट, चुपचाप आगे बढ़ो। डार्क साइकोलॉजी का अल्टीमेट ट्विस्ट। दोस्तों, स्टोइक फिलॉसफी में शांत रहकर जीतो सबसे बड़ा मंत्र है। सेनेका कहते थे कि शोर मचाने से जीत नहीं मिलती। अब डार्क साइकोलॉजी कहती है कि मैनिपुलेटर्स शोर से मजबूत होते हैं। अगर आप ड्रामा करते हैं तो वे जानते हैं आप अभी भी अटके हों, लेकिन चुपचाप आगे बढ़ना यह उन्हें हैरान कर देता है। कोई लास्ट मैसेज नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस अपनी लाइफ पर फोकस। सस्पेंस का क्लाइमैक्स, क्या वे आपको मिस करेंगे? क्या वे वापस आएंगे या आप फ्री हो जाएंगे? अगर वे आए तो टेस्ट करो, क्या वे चेंज्ड हैं? अगर नहीं तो आपकी जीत। यह पॉइंट आपको अंदर से बदल देगा, क्योंकि अब आप कंट्रोल में हो। 7वां पॉइंट, डार्क साइड को समझो स्टोइक लेंस से। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी सिर्फ नेगेटिव नहीं, यह टूल है। मैनिपुलेटर्स मिररिंग यूज करते हैं। वे आपकी तरह बनते हैं ताकि आप ट्रस्ट करो। स्टोइक तरीके से इसे पहचानो। क्या था मेंडी एक्शंस मैच करते हैं? अगर नहीं तो दूर। लेकिन सस्पेंस, क्या आप खुद डार्क साइकोलॉजी यूज कर सकते हो? हाँ, लेकिन एथिकली, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। जैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग रखो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है बैलेंस रखो। अगर आपने यह समझा तो अगला पॉइंट आपके रिश्तों को रीइन्वेंट करेगा। 8वां पॉइंट, नई शुरुआत का रहस्य। लेकिन क्या पुराना घाव खुलेगा? डार्क साइकोलॉजी बताती है कि ब्रेकअप के बाद नो कांटेक्ट सबसे पावरफुल है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है पास्ट को कंट्रोल मत करो, फ्यूचर पर फोकस करो। आज से नई हॉबीज शुरू करो, नए लोग मिलो। सस्पेंस, क्या वो शख्स वापस आएगा जब आप सक्सेसफुल हो? अगर हां तो डिसाइड करो, क्या वो डिजर्व करता है? अगर नहीं तो आपकी जिंदगी नई है। यह पॉइंट आपको एम्पावर करता है। 9 पॉइंट, माइंड गेम्स को बीट करो स्टोइक स्ट्रेटजी। मैनिपुलेटर्स लव बॉम्बिंग करते हैं, पहले ज्यादा प्यार फिर इग्नोर। स्टोइक कहता है इमोशंस को कंट्रोल करो, जर्नलिंग करो, मेडिटेशन। सस्पेंस, क्या आपका माइंड इतना स्ट्रांग है कि अगला ट्रैप पहचान लो? अगर हां तो आप मास्टर हो। 10वां पॉइंट, अल्टीमेट फ्रीडम, डार्क और स्टोइक का फ्यूजन। दोस्तों, मार्कस ऑरेलियस कहते थे फ्रीडम इज इनर पीस। डार्क साइकोलॉजी से सीखो, लेकिन यूज मत करो हर्ट करने के लिए। खुद को प्रोटेक्ट करो। सस्पेंस का एंड, क्या आप अब कभी ऑप्शन बनोगे? नहीं, क्योंकि आप अब अपनी स्टोरी के हीरो हो। दोस्तों, ये थी हमारी जर्नी। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो फ्यूचर ज्ञान को, और कमेंट में बताओ क्या आप तैयार हो चेंज के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और माइंड ब्लोइंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।